अहिंसा संयमो तवो देवावेतनमंसन्ते रसधमे जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरी डगमग मुझको है सतगुरु तेरे मुझको होठ है रे भसागर पार लंघना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे जोड़ गोरानो अनंत आनंद शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और विदरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त पराक्रम और उसी के अंतर्गत स्तव स्तुति मंगल नुमुथुण के पाठ का मीनिंग हम श्रवण कर रहे हैं। जिस पाठ के माध्यम से इंद्र महाराज तीर्थंकर प्रभु को वंदन नमन करते हैं, उसी मंगलमय पाठ का भावार्थ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कल तक हमने नौमोथोणम अरिहंताणम भगवंताणम आयंगराणम तिथैराणम स्वयं संबुद्धाणम
पुरी सुतमाणं पुरी ससिहाणं पुरी सवर पुंडरियाणं पुरी सवर गंधथीणं लोगुत्तमाणं लोगनहाणं लोगहियाणं लोपैवाणं लोगपुज्जोयगराणं अभय दयाणं। यहाँ तक पहुँचे थे। तो अभय दयाणं के अगला स्टेप है चक्षु दयाणं। जो चक्षु देने वाले, चक्षु का मतलब आँख। आँख के बिना जीवन कितना कठिन है, ये शायद हम लोग जज नहीं कर पाते। मगर यदि कभी आप किसी ब्लाइंड स्कूल में विजिट करें या किसी ऐसे व्यक्ति से आपका मिलना हो जिसको आँखों से दिखाई नहीं देता, वो कुछ भी उठाना है तो पहले ढूंढेगा, थामेगा। रोड भी क्रॉस करनी है तो बड़ा विचार करके, कभी किसी का सहारा लेकर के सीढ़ियाँ चढ़ेगा, कभी वो स्वतः चढ़ेगा। मगर जिंदगी कितनी कठिन है। और जिस व्यक्ति की आंखें ठीक ठाक है, सलामत है, उस व्यक्ति के लिए अपना हित और अहित मीन्स कहाँ पैर रखना, कहाँ पाँव नहीं रखना, ये बातें उसे इजीली अंडरस्टूड हो जाती। तो एक तो है द्रव्य की आंखें जो हमारी चमड़े की आंखें हैं, और एक आंखें हैं भीतर की आंखें जिन्हें हम विवेक की आंख बोलते हैं, कि जिससे आत्मा अपना कल्याण और अपना पतन किन किन मार्ग पर गमन करने से होता है इसको जानने लग जाता है। तो तीर्थंकर प्रभु चक्षु देने वाले कैसे हैं? चक्षु देने वाले, और ऐसे प्रभु को न मोथोण, क्या करना है? भाववंदन। अगला पॉइंट आता है मग्ग दयाना। मग्ग दयाना का मतलब मार्ग बताने वाले, मार्ग दिखाने वाले। अब विचार करना है, दुनिया में तो बहुत से लोग हैं जो अपने अपने तरीके से मंजिल पर पहुंचने के रास्ते बताते हैं, मगर लिखने वाले ने लिखा है मंजिल से गुमराह कर देते हैं कुछ लोग। मंजिल से गुमराह कर देते हैं कुछ लोग। हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। मीन्स एक व्यक्ति ऐसा है जो बिल्कुल निर्मल प्रज्ञा वाला, ना जैसे किसी के प्रति राग है, ना किसी के प्रति घृणा या नफरत है। और यदि कोई मार्ग जानना चाहता है शांति का, तो यदि वो प्रभु से ऐसे वितरक आत्मा से कुछ पूछता है तो बिल्कुल करेक्ट बताते। और ध्यान देना है, द्रव्य से तो दो मार्ग है, एक संयम का और एक असंयम का। भाव से संयम का मार्ग सन्मार्ग है और असंयम का मार्ग उन मार्ग है। और द्रव्य से जो टूटा फूटा अनसेफ रास्ता है, रूट है, उस रूट को क्या कहा जाता है? द्रव्य से गलत रास्ता। और जो बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती जिस रास्ते पे जाने से, उस रास्ते को द्रव्य से सन्मार्ग कहा जाता है। तो जो आत्मा को सन्मार्ग दिखाने वाले, जो मंजिल से जोड़ दे, जो मंजिल तक पहुंचा दे, मंजिल का मतलब एवर लास्टिंग शांति, जो सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी शांति के मुकाम तक, डेस्टिनेशन तक पहुंचने का जो मार्ग देते हैं, उन्हें क्या कहा? मग्ग दयाना। अगला पॉइंट है शरण दयाना। शरण का मतलब जहाँ पहुँच करके व्यक्ति निर्भय हो जाए, जहाँ पहुँच करके व्यक्ति निर्भय हो जाए, उसे कोई डर ना रहे, कोई फिक्र ना रहे, अर्थात उसको एक डिफेंसिंग शील्ड मिल जाए, एक आश्रय मिल जाए, उसे कहा जाता है आश्रय। और प्रभु समस्त जीव राशि को क्या देने वाले? शरण देने वाले। अब डिपेंड करता है कोई उनकी शरण लेता है या नहीं लेता है, मगर प्रभु का
द्वार, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की हर समझ, मीन्स प्रभु का हर मार्ग, सबके लिए दरवाज़ा खुला है कि तुम जब चाहो आ सकते हो। भले आज प्रभु हमारे पास नहीं, मगर प्रभु की जो वाणी है वो तो हमारे पास है। और जब कभी हम उसको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है सन्मार्ग कौन सा, उन मार्ग कौन सा, शांति की दहलीज तक पहुंचाने वाला रास्ता कौन सा, और फ्रस्ट्रेशन, एग्जाइटी, डिप्रेशन और जिंदगी के तनाव का रास्ता कौन सा। तो प्रभु ने कहा जो आसक्ति का मार्ग है वो उन मार्ग है, जो विरक्ति का मार्ग है वो सन्मार्ग है। तो जो इन बातों को बताने वाले हैं उन्हें क्या कहा, मग्ग दयान। तो मीन्स न मोथुण मग्ग दयान, नमस्कार है किन्हें, मार्ग देने वालों को। क्योंकि यदि हमें गुरुजन नहीं समझाते, नहीं सुनाते धर्म की बातें, तो हमें सन्मार्ग का बोध कहाँ से होना था। यदि आगम पढ़ना छोड़ देते तो भी हो सकता है कि दुनिया के संस्कारों से प्रभावित होकर के व्यक्ति उन मार्ग पर प्रोसीड करने लग जाता। मगर जिन्होंने वो रास्ता दिया, आचार्यों ने संभाला, गुरु परंपरा से आज मिला। तो हम परंपरा से मूल देखा जाए, ओरिजिन है जो, उनको क्या कर रहे हैं, न मोथुण। और अगला पॉइंट दिया है जीव दयान। जीव दयान का मतलब आप कहेंगे महाराज जीव आत्मा तो ऑलरेडी हमारे पास है, क्या वो शरीर में आत्मा डालते हैं? तो ऐसा मीनिंग यहाँ नहीं। यहाँ जीव का मतलब है जीवन देने वाले। दो तरह के जीवन है, एक जीवन तो ऐसा है, एक जिंदगी तो ऐसी है जो खुद को भी बोझ लगती है और दूसरों के ऊपर भी व्यक्ति बोझ बन जाता है। मगर एक जिंदगी, एक जीना ऐसा है जहाँ व्यक्ति खुद को भी रिलैक्स फील करता है, दूसरों को भी विश्राम, शांति और प्रसन्नता बांटता चला जाता है। तो विचार करना है सच्चा जीवन कौन सा है। पोइट्री में एक लाइन आती थी, वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, कि हम अपने अच्छे कार्यों के कारण पहचाने जाते हैं। व्यक्ति यदि सपोज 100 साल का भी हुआ मगर उसने 100 साल में 100 अच्छे काम भी नहीं किए, तो ऐसी जिंदगी तो कैलेंडर की डेट बदली और उसने अपना भविष्य भी धूमिल कर लिया, पुण्य की संपत्ति खर्च ली, खा ली, पाप बढ़ा लिया। तो इट मीन्स जो प्रभु हमें सच्चा जीवन देने वाले, कि तुम्हें जीवन कैसे जीना है, वो जीवन जीने की कला सिखाने वाले, कि जिंदगी में कर्म बंध कैसे होता है, कर्म से छुटकारा कैसे होता है, वो सारा विज्ञान देने वाले। और यदि सुना है तो व्यक्ति कितनी जगह बच जाता है पाप करते करते, और यदि कर लिया है तो आलोचना करके उस गाढ़ बंधन को शिथिल कर लेता है, लूज कर लेता है। तो मीन्स जो हमें सच्चा जीवन देने वाले उन्हें क्या बोला, जीव दयान। अगला पॉइंट है बोहि दयान। बोहि दयान का मतलब जो हमें बोध देते हैं। अब बोध भी 3 तरह के होते हैं, ज्ञान का बोध, श्रद्धा का बोध और चारित्र का बोध। जो हमें ज्ञान का बोध देते हैं, जो हमें श्रद्धा कहाँ पे टिकानी है, किस पर विश्वास करना, किसके प्रति समर्पण रखना, उन बातों को बताते हैं। जो हमें चारित्र पालने की प्रेरणा देते, जो हमारे लिए एक आदर्श बन जाते हैं, रोल मॉडल बन जाते हैं कि हमें कैसा चारित्र, कैसे प्रैक्टिसेस करनी है साधना के शिखर तक पहुंचने के लिए। तो उन्हें क्या कहा, वो ही दया। आगे चले तो अगला पॉइंट है धम्म दया, जो धर्म देते, क्योंकि कहा जाता है लभन्ति पुत्र मित्राणी एगो धम्मो न लभ्ये, कि दुनिया में व्यक्ति को सब कुछ मिल जाता है, घर भी, परिवार भी, बच्चे भी, मगर यदि एक चीज है नहीं मिलती तो वो कौन है, कहते हैं धर्म। अर्थात धर्म को प्राप्त करना ये सबसे मुश्किल वाला काम। मगर यदि
हमें किसी ने धर्म दिया तो किसने दिया? सबसे पहले देखा जाए वो धर्म तीर्थंकरों ने गणधरों को दिया, गणधरों ने हमारे तक पहुंचाया। वो श्रुत धर्म है, वो चारित्र धर्म है, वो अस्तिकाय धर्म है। मीन्स जो धर्म देने वाले हैं उन्हें क्या कहा? धम्म दयाण। तो ऐसे धर्म का दान देने वाले प्रभु तीर्थंकर परमात्मा जो सिद्ध गति में विराजमान है, उन्हें मेरा भाव वंदन। अब अगला पॉइंट है धम्म देशयाण, जो धर्म की देशना देते। आप कहेंगे महाराज जी पहला भी तो वही था, अब दोबारा से देशना का मतलब क्या हुआ? देशना का मतलब है निर्देशन देना। निर्देशन देना मतलब जैसे ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे करोगे तो धर्म होगा और ऐसे करोगे तो अधर्म होगा। मीन्स दो टाइप से, विधि और निषेध रूप। विधि और निषेध रूप। विधि का मतलब विधान करना कि तुम ऐसा करो, और निषेध का मतलब रोकना कि ऐसा मत करो। प्रभु ने कहा क्रोध मत करो, 18 पापों का सेवन मत करो। अब इसी में 18 पापों में सारा कुछ आ जाता है। या आश्रव का सेवन नहीं करो। और इन चीज़ों को फॉलो कैसे करना है, उनका निर्देशन देने वाले जो है उन्हें क्या कहा? धम्म देशयाण, जो धर्म की देशना, जो धर्म का उपदेश देने वाले हैं। ऐसे तीर्थंकर परमात्मा, ऐसे सिद्ध आत्माओं को, ऐसे गुरु भगवंतों को मेरा नमन है। क्योंकि हमने ऑलरेडी सुना था ना कि नमोत्थुणं सिद्धों को तो कंपलसरी है, और यदि प्रेजेंट में तीर्थंकर हो तो उन्हें, और वरना तीसरा नमोत्थुणं अपने धर्माचार्य धर्मोपदेशक को। मगर हमारी आज की मान्यता में दो नमोत्थुणं ही चलते हैं। अब अगला पॉइंट है धम्म नायगाण, जो धर्म के नायक है। नायक किसको बोलते हैं? नायक का मतलब हीरो। नायक का मतलब हीरो। नायक का मतलब जैसे आजकल कंपनीज को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए एम्बेसडर्स होते हैं, इसी प्रकार धर्म तो शाश्वत चीज़ है। धर्म तो शाश्वत चीज़ है, मगर उस धर्म को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाना है, तो वो खुद उस धर्म को इतने सुंदर तरीके से पालन करते हैं कि उनकी ज़िंदगी की शांति को, समता को, ज्ञान को, अलौकिकता को, उनकी रिद्धियों को, उनकी सिद्धियों को, उनके अतिशयों को देख करके लोग सोचते हैं कि यदि बनना है तो इन जैसा बनना है। हीरो वही होता है ना जिसको तुम देख करके ये भावना भाते हो कि मुझे ऐसा होना है, मुझे ऐसा बनना है। तो कहा जो हमारे मतलब जो मोक्ष जाने की अभिलाषा रखते, उन आत्माओं के जो नायक है, उन्हें क्या कहा? धर्म नायक, धम्म नायगाण। अर्थात वो धर्म, प्रैक्टिकल जो धर्म है, जो शुद्ध धर्म है, उसको आगे लेकर करके जाते हैं। नायक किसे कहते हैं? जो किसी चीज़ को आगे लेकर करके जाता है। तो प्रभु तीर्थंकर आत्माएं कैसी हैं, सिद्ध आत्माएं कैसी हैं? कहा धम्म नायगाण, वो धर्म के नायक थे। अब अगला पॉइंट है धम्म सारहीणम, जो धर्म के सारथी। धर्म सारथी का मतलब, सारथी किसे बोलते हैं? जो रथ चलाने वाला होता है। रथ चलाने वाले को क्या बोलते हैं? अब एक तो है सारथी, एक है रथ, और एक है उस रथ के ऊपर बैठने वाला। तीन चीजें हुई ना। अब जिसने तीर्थंकर भगवंतों को अपने धर्म रूपी रथ का क्या बनाया है? सारथी। और वो खुद उसके ऊपर सवार हुआ है और क्या कहता है कि हे प्रभु, आपने मुझे गाइड करना है, आपने मेरा मार्गदर्शन करना है। आप जहाँ ले चलोगे, वचन आता है ना, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। कृष्ण महाराज के लिए आता है
कि जब पांडव उनके पास आए और उधर से दुर्योधन आया है तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। दुर्योधन ने कहा कि पहले मैं आया था, मैं भी मांगने आया हूँ। मगर श्री कृष्ण कहने लगे मैंने सर्वप्रथम अर्जुन को देखा, वो मेरे पैरों की ओर बैठा था, और तुम्हें तो मैंने बाद में देखा है कि तुम सर की ओर खड़े थे। तो जैसे ये सुना तो थोड़ा दिल मिला गया, तो अर्जुन को फर्स्ट ऑफर किया कि तुम मांगो कि क्या मांगते हो। तो उसने कहा महाराज लड़ने के लिए तो हम 5 भी बहुत है, हमें क्या चाहिए, मात्र आपका सहयोग कि मेरे रथ को चलाने वाले, मुझे युद्ध रणभूमि में दिशा निर्देशन देने वाले, मुझे गाइड करने वाले आप बने। मुझे और सेना, मेरे को और ज़्यादा रथ हाथी घोड़े कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन अंदर से बहुत खुश हो रहा है, कितना बेवकूफ़ है कि मैं जो मांगने आया इसने वो चीज़ मांगी नहीं, चलो मेरा बचाव हो गया। मगर आप लोग रिजल्ट सुनते ही हैं कि कौन विजयी हुआ था। कौन विजयी हुआ था, पांडव हुए थे या दुर्योधन की टीम हुई थी। इसी प्रकार विचार करना है, जो आत्मा अपने गुरुओं को, अपने भगवंतों को सारथी बना करके, सारथी मतलब प्रमुख मार्गदर्शक बना करके, कि मेरी जिंदगी की गाड़ी को चलाना आपने है, मैं अपनी नहीं चलाऊंगा, जैसा आप चलाना चाहेंगे हे प्रभु मैं वैसा चलूं, और यदि इस तरह चलेंगे तो मंजिल तक सेफली पहुंच जाएंगे। और सारथी का एक मीनिंग और रहता है, सारथी मतलब साथी, सारथी का मतलब साथी, सहयोगी, जिसको हम कह सकते हैं जो आपकी हेल्प करने वाला है या जो आपके प्रति बड़ा अपनत्व रखने वाला। तो हमारे सहयोगी कौन है धर्म के मार्ग पर यदि हम प्रगति करना चाहते हैं। कहा करते हैं ना, यदि तुम्हें साथी बनाना है तो किसे बनाओ, भगवान को बनाओ। दुनिया के साथी तो बदलते रहेंगे, आज कुछ है, आज तुम्हारे स्वार्थ कंप्लीट हो रहे हैं, तुम्हारी डिज़ायर्स फुलफिल हो रही है, या तुम किसी के डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट में कारण बन रहे हो, तो वो तुम्हारे साथ ज्वाइन रहेगा, तुम्हारे साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखेगा। मगर जब तुम उसका कुछ करने में समर्थ नहीं होते, या तुम्हारे से कभी कर्मवश कुछ उसका गलत हो जाता है, तो व्यक्ति ऐसा रूठता है कि कई बार सालों साल के जिंदगी भर नहीं बुलाता। मगर कहा तुम्हें साथी बनाना है तो किसको बनाओ, भगवान को साथी बनाओ। साथी बनाना है तो किसे बनाओ, गुरु भगवंतों को अपना साथी बनाओ। साथी का मतलब जो तुम्हारा साथ दे, अर्थात जो तुम्हें धर्म के मार्ग से कभी भटकने ना दे। साथी का मतलब जो साथ चले। साधु सतिया जी भी धर्म के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, तुम्हारा भी वही लक्ष्य है। अर्थात यदि साथी बनाना है, सहयोगी बनाना है, तो क्या कहा, धम्म सारहीण, जो धर्म रूपी रथ के सारथी है, मेरी इस यात्रा के सहयोगी है, मैं उन्हें क्या करता हूँ, न मोथुण, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। अगला पॉइंट आ रहा है, धम्म वर चाउ रंत चकवट्टी, जो धर्म रूपी, वर का मतलब है श्रेष्ठ, जैसे बोल देते ना प्रवर, प्रवर का मतलब जैसे उपाध्याय प्रवर, प्रवर मतलब वर मतलब श्रेष्ठ, प्रवर मतलब कुछ ज़्यादा श्रेष्ठ, अर्थात बाकी सामान्य रूप में भी और भी श्रेष्ठ होंगे, मगर ये उनसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ, तो प्रवर शब्द बोला। और दुनिया में बोल देते हैं ना, वर को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, तो वर का मतलब जो प्रधान है, जो श्रेष्ठ है। और कहा धर्म वर, अर्थात जो धर्म के प्रधान, अर्थात चाउरंत चक्रवर्तीण, जैसे चक्रवर्ती। चक्रवर्ती मतलब जिसकी आज्ञा, जिसका प्रभाव चारों दिशाओं में चलता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, चक्रवर्ती। और प्रभु तीर्थंकर आत्माएं कैसी रहती है, सिद्ध आत्माएं कैसी रहती है, जो चाउरंत अर्थात चतुर्गति रूप। चतुर्गति रूप मतलब 4 गतियां हैं,
नर गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। तो जो आत्माएं ऐसी साधना, ऐसा पराक्रम जागृत करती है कि जो चारों गतियों में ले जाने वाले कर्म है उन कर्मों का ही अंत कर देती है, और ऐसी आत्माओं को धर्म चक्रवर्ती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्रवर्ती, अर्थात जिनके धर्म का चक्र, जिनकी धर्म की बातों का जो चक्र है वो स्थान स्थान पर घूमता है। एक चक्र तो वो है जो देवाधिष्ठ चलता है, मगर यह चक्र कौन सा? जो आत्मा के भीतर बैठे हुए पापों का संहार करने के लिए समर्थ है। ऐसा जो चक्र जिनका है उन्हें क्या कहा? धर्म चक्रवर्ती। और ऐसे प्रधान धर्म के जो चक्रवर्ती के समान श्रेष्ठ है, उत्तम है, और चारों गतियों के योग्य जो कर्म है उनका अंत विनाश करके जो सिद्ध गति में जाने वाले हैं उन्हें धर्म चक्रवर्ती कहा। आगे चले तो अगला पॉइंट आता है कि वो तीर्थंकर आत्माएं कैसी है? दीवो ताण शरण गई पैठान। अर्थात वो आत्माएं कैसी, उन्होंने कैसा स्थान प्राप्त किया? तो यहाँ पर पॉइंट है कि वो आत्माएं कैसी है। और इतना यहाँ पर और ध्यान रखना है, प्राचीन प्रतियों में ये दीवो ताण शरण गई पैठानम पाठ नहीं आता, और जब हम मंदिर मार्गी संप्रदाय में सुनते हैं तो वहाँ पर जीव दयाणम और प्लस यही दीवो ताण शरण गई पैठाणम पाठ नहीं रखा गया। मगर स्थानकवासी परंपरा, तेरापंथी परंपरा मीन्स इन परंपराओं में यह पाठ इसी रूप में यह दीवो ताण शरण गई पैठाणम इंक्लूडेड है। तो इसका रीज़न क्या है इसके पीछे? तो हम रीज़न यदि शास्त्रों के साथ मिलाएं तो हमारे पास जो केशी गौतमीय अध्ययन है, उत्तराधंडी सूत्र में केशी गौतम जी का जो संवाद आता है वहाँ पर 23वें अध्याय की 68th गाथा है। जरा मरण वेगेण बज्ज माणाण पाणीण धम्मो दीवो पैठाय गई शरण उत्तम। अर्थात दुनिया के लोग ऐसे समुद्र में है जहाँ पर बुढ़ापे की लहरें आ रही हैं, जहाँ पर मृत्यु की लहरें आ रही है, और यह आत्मा कितनी बार उन लहरों की चपेट में कभी कहाँ जाता है, कभी कहाँ जाता है। मगर क्या ऐसा कोई स्थान है जहाँ पर इस आत्मा को शांति मिल सके, शरण मिल सके? क्या ऐसा कोई द्वीप है, कोई उस समुद्र में उन्नत भूमि भाग है, कोई ऐसा एलिवेटेड ग्राउंड है जहाँ पर वो आत्मा प्रोटेक्टिव होकर के वहाँ रह सके? तो ये प्रश्न किया था श्री केशी श्रमण जी महाराज ने। तो गौतम स्वामी जी ने उत्तर दिया था कि धर्म ऐसा द्वीप है। धर्म क्या है? धर्म ऐसा द्वीप है। और धर्म देखा जाए तो तीर्थंकर आत्माएं अपने निश्चय धर्म में, धर्म मतलब स्वरूप में विराजमान है। निश्चय रूप से वो अपने स्वभाव में, ज्ञान में और अनंत दर्शन में वो विराजमान है। इसलिए धर्म और सिद्ध आत्मा, धर्म और अरिहंत आत्मा, इन दोनों को हम अलग नहीं कह सकते। वो दोनों क्या है? वो एक रूप है। उस दृष्टि से तीर्थंकर आत्माओं को धर्म रूप ही मानना है। और इन्हें जब धर्म रूप मानना है तो फिर वहाँ पर बात घटित हो जाती है कि तीर्थंकर आत्माएं ऐसा द्वीप है, ऐसा प्रतिष्ठा है, ऐसी गति है, ऐसी उत्तम शरण है जहाँ पर उन लहरों की चपेट के कारण जो प्रभावित आत्माएं हैं, यदि उन्हें यह स्थान मिल जाए तो वो इन चीज़ों से अप्रभावित रहती है। मीन्स उनके ऊपर इन चीज़ों का फिर असर नहीं पड़ता। तो उसी सेंस से हो सकता है ये पाठ यहाँ पर आया है और कोई ऐसा विरोधाभास नहीं है और बिल्कुल प्योर है। अब हम इन चीज़ों में तो जान नहीं सकते कि कौन से वाला पहले वाला रहा होगा। हो सकता है जो प्राचीन है उससे भी जो प्राचीन है उसमें ये चीज़ रही हो, मगर हमें जिस परंपरा में है उसको अंडरस्टैंड करना है और उसी को फॉलो करना है।
तो दीवो ताण शरण गए पैठाना। द्वीप का मतलब जहाँ साइड्स पे क्या है, पानी है, और सेंटर में जो उन्नत एक भूमि का जो भाग है, जिसे हम आइलैंड बोल देते हैं, ऐसा जो आइलैंड है उसके ऊपर यदि कोई व्यक्ति सपोज बह रहा है, डूब रहा है, उसको यदि समुद्री यात्रा पे निकला है तो उसका सपोज करो जहाज भी टूट गया और उस व्यक्ति को यदि कोई ऐसा स्थान दिख जाता है तो उसको कितनी रिलैक्सेशन मिलती। इसी प्रकार दुनिया में प्रॉब्लम्स ढेर सारी है, मगर जब उनका कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं दिखाई देता, किसी से हेल्प नहीं मिलती, तो व्यक्ति क्या सोचता है, अब तो भगवान के भरोसे छोड़ दो। अर्थात भगवान ऐसा उन्नत द्वीप है, यदि हम उस द्वीप तक पहुंच जाते हैं तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। और हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि तीर्थंकर भगवंतों ने जो मुकाम पाया है, मीन्स ये संसार तो किसके समान है, समुद्र के समान है, मगर वो द्वीप कौन सा, बिल्कुल ऊंचाई पर पहुंच जाए तो जो लोकाग्र है। लोकाग्र क्या है, लोकाग्र क्या है, उसी द्वीप के समान उन्नत स्थान है जहाँ पर न जन्म की लहरें आती है न मृत्यु की लहरें आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वही जाएगा जो कर्मों से मुक्त है। ये तो एक निश्चय वाला मीनिंग निकला। व्यवहार के धरातल पे हम तुम लोगों के लिए भी प्रैक्टिकली ऐसा द्वीप कौन सा है, तो वह है जब आत्मा उन सिद्ध भगवंतों का, अरिहंत भगवंतों का स्मरण करता है, उन्हें नमन करता है, तो उसकी आत्मा सपोज बहुत सी प्रॉब्लम्स के सागर में डूब रहा था, तो उसे क्या मिल जाती है, एक प्रोटेक्शन मिल जाती है, उसे एक सहारा मिल जाता है, उसे कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। तो कहा वो आत्माएं कैसी हैं, द्वीप के समान है। अगला पॉइंट है ताण। ताण का मतलब त्राण, त्राण का मतलब रक्षा का स्थान, जहाँ पर किसी भी तरह का खौफ नहीं है, जहाँ पर व्यक्ति पूरी तरह से निर्भय है। अगला पॉइंट है शरण। शरण का मतलब आश्रय स्थान, अर्थात जहाँ पर रुकने की कोई मनाही। तुम ध्यान की अवस्था में बैठो, तुम माला जाप में बैठो और उसमें इतने डूब जाओ, फिर तुम्हें दुनिया की कोई प्रॉब्लम याद ही नहीं आएगी। आप कहेंगे महाराज जी ऐसे करने से प्रॉब्लम्स का सल्यूशन थोड़ी हो जाएगा, मगर इतना ध्यान दो, नेगेटिव सोच करके प्रॉब्लम के बारे में इतना सोच के तुम अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी पॉजिटिविटी, अपनी सकारात्मकता को कितना नकारात्मकता में कन्वर्ट कर लेते हो। और जब तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कमज़ोर पड़ जाती है तो तुम उस प्रॉब्लम भले इतनी है मगर तुम उसका सल्यूशन भी नहीं ढूंढ पाते। मगर जब रिलैक्सेशन मोड पे हो, शांत हो, तो तुम्हारी फैकल्टीज भी अच्छा काम करती है और उस टाइम तुम उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना चाहो तो वो तुम्हें मिलता है। और आगे चलें तो जो सम्यक दृष्टि देवी देवता है, जब तुम ऐसी साधना में बैठोगे और उसे पता चला कि तुम इस प्रॉब्लम में हो, तो तुम्हारा भाग्य है और वो तुम्हारे सहयोगी बन करके तुम्हें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिला देंगे या ऐसा विचार तुम्हारे माइंड में डाल देंगे कि तुम उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आओगे। अर्थात दीवो ताण शरण, प्रभु का जो नाम है, प्रभु का स्वयं का स्वरूप है, यदि हम उसका ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो वो हमें रक्षा देने वाला, आश्रय देने वाला है। अगला पॉइंट है गई। गई का मतलब गति। गति का एक मतलब तो होता है जहाँ जाकर के हम इजीली मूव कर सके, मगर यहाँ गति का मतलब है गुंजाइश। गति का मतलब क्या है? गुंजाइश। आप जरा ध्यान दो, आपके मन में एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा स्थान है। बहुत बड़ा स्थान मतलब आप उसी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्पेस आपके दिल में उस व्यक्ति के लिए। तो सपोज करो कोई दूसरा व्यक्ति आता है, वो भी तुम्हारी बहुत केयर करता है, तुम्हारे बहुत ध्यान रखता है, तो क्या होगा, या तो पहले वाले का जो स्पेस थी वो कम हो जाएगी और या दूसरे वाले को तुम स्पेस नहीं दोगे, तुम बोलोगे नहीं भाई मेरे लिए तो वही सफिशिएंट है।
मगर प्रभु ऐसे है कि उनके पास सबके लिए स्पेस है, उनके पास सबके लिए जगह है, उनके लिए कोई अपना पराया नहीं है। अर्थात जो भी भावपूर्वक भक्ति कर रहा है तो वहाँ पर इतनी स्पेस है, इतनी स्पेस है, या यूं कहो जो आत्मा कर्म से मुक्त होकर के सिद्ध अवस्था में जाता है तो वहाँ पर इतनी स्पेस है कि कहा जाता है एक माहे अनेक राज, अनेक माहे एक कम, एक अनेक की नाहि संख्या, नमो सिद्ध निरंजनम, नमो सिद्ध निरंजनम। तो मीनिंग क्या निकला? ये नहीं सोचना कि मैं यदि यहाँ से सपोज कर्म काट करके जाऊंगा तो पता नहीं जगह मिलेगी तो कि नहीं मिलेगी। अर्थात वो ऐसा स्थान है जो कभी भी भरता नहीं। यदि भरा भी हुआ है तो स्पेस जहाँ पे कभी खत्म नहीं होती, मीन्स जहाँ गुंजाइश रहती है उसके हम गति बोलते हैं। गति की बहुत से मीनिंग है। गति का मतलब अवस्था भी है, गति का मतलब स्पीड भी है, मगर यहाँ पर जो गति लेंगे, गति का एक मीनिंग गुंजाइश, गति का दूसरा मीनिंग उपाय, गति का तीसरा मीनिंग आधार भूमि। अर्थात आधार का मतलब बेस, और जिसको बेस नहीं मिलता ना तो उसको क्या बोलते हैं? बेपैंदेगा लोटा। कैसा लोटा? बेपैंदेगा लोटा। और यदि बेस है तो वो स्थिर हो जाएगा, और जिसके पास बेस ही नहीं है तो वो कभी स्थिर। और जिन आत्माओं ने उन सिद्धों का, उन अरिहंतों का शरण लिया है तो कहा उन्हें एक उत्तम आधार मिल गया है। अब उन्हें अस्थिर होने की, इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। तो वो आत्माएं कैसी? दीवो तान शरण गई पैठाना। पैठा मतलब प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का मतलब किसी चीज को स्थापित करना। प्रतिष्ठा का मतलब किसी चीज को स्थापित करना। अब दुनिया की प्रतिष्ठाओं में तो वो आज स्थापित की है, कल को कोई ऐसा आताताई आया, कोई ऐसा व्यक्ति आया, वो उस चीज को उखाड़ भी सकता है। मगर जिस आत्मा ने एक बार आत्म भाव में, निश्चय भाव में पूरी तरह से प्रतिष्ठा में स्थिर हो गया। स्थिर होने का मतलब जब सारे कर्म कटेंगे तभी वो स्थिरता आएगी, अदरवाइज वो स्थिरता कभी बनेगी कभी उखड़ जाएगी, कभी बनेगी कभी उखड़ जाएगी, कभी स्टेबिलिटी बनेगी फिर अनस्टेबल हो जाएगी। मगर मोक्ष ऐसा स्थान है या तीर्थंकर भगवंतों का स्मरण ऐसा उपाय है जहाँ आत्मा को प्रतिष्ठा मिलती है। एक मीनिंग तो ये कह सकते हैं, उसे उसका यशा कीर्ति नामकरण बढ़ जाता है, उसे प्रतिष्ठा, उसको नेम एंड फेम मिल जाता है। मगर यहाँ प्रतिष्ठा का मतलब होगा कि जिनका स्मरण करने से, जिनको नमन करने से आत्मा एक दिन उसी सिद्ध स्वरूप में जाकर प्रतिष्ठित हो जाती है, और जहाँ जाने के बाद फिर वहाँ से कोई हटाने वाला नहीं। तो ऐसे तीर्थंकर आत्माएं जिन्हें वंदन किया जाए। तो गुनगुना ले, गुरुदेव पधार रहे हैं। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो,
भूलिया गंज्ञाता आगम पुरजन शास्त्रत हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो तीर्थंकर भगवंतों का, सिद्ध भगवंतों का ये पावन स्मरण आत्मा को सहारा देने वाला, आत्मा को ऊपर उठाने वाला, आत्मा को सुरक्षा देने वाला और आत्मा को आत्म भाव में प्रतिष्ठित करने वाला है। तो तभी क्या गुनगुनाना है? महावीर महावीर महावीरा भज मन प्यारे महावीरा, महावीर महावीर महावीरा अभय दयाळ महावीरा, चक्षु दयाळ महावीरा, अभय दयाळ महावीरा, चक्षु मग दयाळ महावीरा, शरण दयाळ जीव दयाळ महावीरा, बोहि दयाळ धम्म दयाळ महावीरा, भज मन प्यारे, भज मन प्यारे, अभय के दाता महावीरा, ज्ञान प्रदाता महावीरा, अभय के दाता महावीरा, ज्ञान प्रदाता मार्ग बताए महावीरा, शरण कहाए महावीरा, मार्ग बताए महावीरा, शरण कहाए, जीवन दाता महावीरा, बोध प्रदाता महावीरा, जीवन दाता महावीरा, बोध प्रदाता, धर्म के दाता महावीरा, मेरे विधाता महावीरा, धर्म के दाता महावीरा, मेरे विधाता, महावीर महावीर महावीरा, भज मन प्यारे महावीरा, महावीर महावीर महावीरा, भज मन, धर्म प्रणेता महावीरा, धर्म के नेता महावीरा, धर्म प्रणेता महावीरा, धर्म के नेता, धर्म सुनाते महावीरा, नायक कहाते महावीरा, धर्म सुनाते महावीरा, नायक कहाते, धर्म सारथी महावीरा, धर्म महारथी महावीरा, धर्म सारथी महावीरा, धर्म महारथी महावीरा, महावीर महावीर महावीरा, भज मन प्यारे, महावीर महावीर महावीरा, भज मन, द्वीप जो सागर में उन्नत, आपके चरण शरण जन्नत, द्वीप जो सागर में उन्नत, आपके चरण शरण, रक्षा आश्रय स्थान मिले, पूरे होती हर मन, रक्षा आश्रय स्थान मिले, पूरे होते, मिट जाती सारी पीड़ा, भज मन प्यारे महावीरा, मिट जाती सारी पीड़ा, भज मन
महावीर महावीर महावीरा भज मन प्यारे महावीरा। महावीर महावीर महावीरा भज मन। इंद्र बिगाए महावीरा शीश झुकाए महावीरा। इंद्र बिगाए महावीरा शीश झुकाए। सब मन भाए महावीरा भज मन प्यारे महावीरा। सब मन भाए महावीरा भज मन। महावीर महावीर महावीरा भज मन प्यारे महावीरा। महावीर महावीर महावीरा भज मन। तो आज के लिए नमोत्थनम के काफ़ी हिस्सा हम कवर कर गए हैं। अब इसके बाद आप पढ़ी है वरनाण दंसन धराण, इसको कल पे छोड़ते हैं। अब गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम